आज हम एक बड़ी दिलचस्प छोटी सी कहानी पर बात कर रहे हैं। दोस्ताना जंगल की मुहिम। बज़ाहिर तो बच्चों की कहानी लगती है ना? जी बिल्कुल, लेकिन अक्सर ऐसी सादा कहानियों में गहरे सबक छुपे होते हैं। सही कहा। तो कहानी शुरू होती है एक खरगोश से। हंसी नाम है उसका, बड़ा जोशीला है। हम्म वो अपने दोस्तों को कहता है, चलो जंगल घूमने चलते हैं। उसके दोस्त कौन है? एक गिद्ध है चालाक और एक कुत्ता निराला। अच्छा, तो 3 दोस्त निकल पड़ते हैं सैर करने। हाँ, जंगल के रंग देखने, मजे करने। लेकिन सफर इतना सीधा नहीं रहता। नहीं रहता। असल में यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। वो चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां आगे एक बहुत बड़ी खाई है, रास्ता बंद। ओह, तो मतलब सफर रुक गया, अब क्या करेंगे? देखिए ना, आमतौर पर तो मायूसी हो सकती है या एक दूसरे पर इल्जाम कि किसका ख्याल था इधर आने का। हाँ, हो सकता है। मगर यहाँ ऐसा नहीं होता। हंसी, वो खरगोश, वो फौरन कहता है, अरे हमें पुल बनाना चाहिए। वाह, मतलब फौरन मसले का हल सोच लिया। कोई घबराहट नहीं, सीधा हल की तरफ। बिल्कुल, ये क़यादत की एक निशानी है। मसला देखा और फौरन हल पर तवज्जो दी। और मजे की बात ये कि बाकी दोनों दोस्त चालाक और निराला वो भी फौरन मान गए। शायद उनमें एतमाद था एक दूसरे पर। यकीनन, एक मुश्तरका मकसद तो फौरन बन गया ना कि पुल बनाना है। अच्छा, तो मकसद तय हो गया। अब काम कैसे शुरू हुआ? ये भी बड़ा दिलचस्प है। हर एक ने अपनी खासियत इस्तेमाल की। चालाक गिद्ध है, वो उड़ सकता है। सही। उसने कहा, मैं उड़कर देखता हूँ मजबूत लकड़ी कहाँ मिलेगी। और निराला, वो कुत्ता? निराला जमीन पर ज्यादा माहिर है। उसने कहा, मैं पत्थर और दूसरी लकड़ियां इकट्ठी करता हूँ। जबरदस्त, मतलब टीम वर्क शुरू हो गया। हर कोई वो काम कर रहा है जो वो सबसे अच्छा कर सकता है। बिल्कुल, ये जिसे कहते हैं ना स्पेशलाइजेशन। चालाक की ऊंची परवाज, निराला की जमीनी मेहनत, दोनों की ताकतें मिल गई। और फिर पुल बन गया। जी, सबने मिलकर मेहनत की, लकड़ियां लगाई, पत्थर जमाए और देखते ही देखते एक मजबूत पुल तैयार हो गया। कमाल है। और फिर वो उसे पार कर गए। हाँ, एहतियात से एक एक करके। और पार क्या था? क्या मिला उन्हें? यही तो कहानी का खूबसूरत हिस्सा है। वो सिर्फ खाई के पार नहीं पहुंचे, बल्कि एक ऐसे बाग में पहुंचे जो फूलों से भरा था। बहुत खूबसूरत। ओह वाह, मतलब मेहनत का फल तवक्को से भी ज्यादा मिला। बिल्कुल, ये बाग जैसे उनके मिलकर काम करने का इनाम था। अक्सर ऐसा होता है, जब हम मिलकर कोई मुश्किल अबूर करते हैं तो नतीजा वो हमारी सोच से भी बेहतर निकलता है। तो वहां पहुंचकर तो यकीनन बहुत खुश हुए होंगे। बहुत ज्यादा। उन्होंने जश्न मनाया, खेले कूदे और जंगल के दूसरे जानवर भी उनकी खुशी में शामिल हो गए। ये भी अच्छी बात है कि खुशी सिर्फ उन तक नहीं रही, फैल गई। जी, कामयाबी और खुशी अक्सर फैलती है, दूसरों को भी मुतासर करती है। कहानी के आखिर में हंसी ने एक बड़ी पत्ते की बात कही थी। हाँ, उसने कहा था, हमने सिर्फ एक पुल नहीं बनाया, बल्कि दोस्ती का एक नया रास्ता भी बना लिया है। गहरी बात है। पुल तो एक चीज थी, असल में तो उनका रिश्ता और मजबूत हो गया है ना? बिल्कुल, यही तो असल सबक है। चैलेंज या मुश्किल जो आती है वो असल में मौका होती है, ताल्लुकात को गहरा करने का, एक दूसरे पर इन्हिसार को समझने का। तो इस छोटी सी कहानी से बड़ा सबक मिलता है। जी, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगियों में कौन सी ऐसी खाइयां हैं, कौन सी मुश्किलात हैं जिन्हें हम अकेले हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे हम दूसरों के साथ मिलकर उनकी वो जो खास सलाहियतें हैं उनको इस्तेमाल करके अलामती पुल बना सकते हैं। सही।